हेलो एवरीवन, मैं युवराज और मैं लेकर आ चुका हूं अब तक का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो जो कि है लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी। अगर आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हो मतलब आपके मन में भी कई सारे डाउट्स चल रहे हैं जिसका सॉल्यूशन अभी तक आपको नहीं मिल रहा होगा। बट अगर इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो तो अब आपको दूसरी और कोई वीडियोस देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो इतनी ज़्यादा डिमांड में थी, इतनी रिक्वेस्टेड वीडियो है कि बिहार के तमाम बच्चे इस वीडियो का कई दिनों से इंतजार कर रहे थे और बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे कि सर कैसे तैयारी करें इंग्लिश की, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, इंग्लिश में हम बहुत ज़्यादा अच्छा कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब को लेकर आज मैं हाजिर हूं इस बेहतरीन से वीडियो में, जिसको देखने के बाद आपके मन में सारे डाउट्स बिल्कुल नहीं बचेंगे, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो आप सभी का वेलकम करता हूं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो में जिसका नाम है लास्ट मिनट स्ट्रेटजी। यानी कि अब आपके एग्जाम के बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और इन बचे हुए दिनों में हम कैसे अपने इंग्लिश को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकें, उसके लिए आज मैं आपको कुछ स्पेशल स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद आप जो भी मार्क्स अपने मन में सोच रहे हो ना, वो मार्क्स आप आराम से गेन कर पाओगे। राइट? तो बच्चे वेलकम है आप सभी का एक बार फिर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, है ना, सबसे पहले जो बच्चे हैं ना उसके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, है ना, क्योंकि अक्सर जब मैं अपने YouTube के वीडियोस को देखता हूं, Instagram के कमेंट्स को पढ़ता हूं, तो ये जो आपको डाउट्स यहां पर दिख रहे हैं ना कि सर रिवीजन कैसे करें, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, सर कितने घंटे रोज पढ़ना है, सर कौन सा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें, सर ऐसे नहीं बन रहा है, समरी कैसे लिखें, लेटर मुझे आता ही नहीं है, तो कैसे क्या करें। बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, मैक्सिमम बच्चे, उसका एक कॉमन डाउट है, सर सब्जेक्टिव याद नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट है सर, उसके लिए कुछ उपाय बताइए। और अभी क्योंकि आपके एग्जाम को बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो एक क्वेश्चन और जो बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, है ना। तो इन तमाम डाउट्स को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट? तो मुझे लगता है कि आपके मन में भी ये सारे डाउट्स होंगे। अगर डाउट इनमें से कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से सबसे ज्यादा डाउट आपको कौन सा लग रहा है। राइट? उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी। मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजों को रखा है ताकि आपको पूरा 100% क्लैरिटी मिले। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, आपके बुक प्लस ग्रामर को मिलाकर। दूसरी बात बच्चे कि आप जो स्टूडेंट्स हो ना उसकी कैटेगरीज क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कौन से कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कहीं सर जनरल, ओबीसी, एसटी एसटी की तो बात नहीं कर रहे, तो बिल्कुल आप उसकी चिंता मत करो, ये स्पेशल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। जब हम लोग स्लाइड पर आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। उसके बाद बात करते हैं बच्चे मेन स्ट्रैटेजी, यानी एग्जाम ओरिएंटेड जो स्ट्रैटेजी रहेगी, हमें कैसे कौन से चैप्टर पर फोकस करना है, किस पर ज्यादा टाइम देना है, किस पे कम समय देना है, कहां से ज्यादा मार्क्स आएंगे, ये हम लोग मेन स्ट्रैटेजी वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एकदम 95 से लेकर 100 मार्क्स के बीच चाहिए, तो वो मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर कौन सा ऐसा चैप्टर है, कौन कौन सा चीज, कौन कौन से क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से हम पढ़ें ताकि वहां पर जो स्कोर है हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो इस वाले हम लोग सेक्शन में इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका डेली स्टडी प्लान क्या रहेगा। अभी से लेकर एग्जाम के दिन तक आपको डेली इंग्लिश को कैसे पढ़ना है ताकि आप भी फुल में फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। राइट? उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम हॉल में जब आप जाओगे तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि आपको एग्जाम में एक लिमिटेड
लिमिटेड समय मिलता है, उसी लिमिटेड टाइम में हमें अपने सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना पड़ता है, सब्जेक्टिव को सॉल्व करना पड़ता है, और दिए गए टाइम के अंदर अगर हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, तो फिर हमें फुल में फुल मार्क्स है ना मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर आपने ये सारा चीज कर लिया, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है ना, तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप समय रहते लिख ही नहीं पाओगे, तो फिर मार्क्स कहां से मिलेगा। उसके बाद मैं आपको लास्ट में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दूंगा जिसको अक्सर सारे स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। आप स्टूडेंट हो चाहे किसी भी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, यूपीएससी, झारखंड बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो ना, एग्जाम के टाइम में ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है ना, जिसपे लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। तो और जनरल इंस्ट्रक्शंस में मैं क्या क्या बताऊंगा वो हम लोग आगे देखेंगे, राइट। तो आज की हमारी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी में यही 7 पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा और ये बहुत मजेदार होगा। क्लियर है? अब स्टार्ट करें बच्चा, अब स्टार्ट करते हैं, यहां से हमारा चीज स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं सिलेबस पे। आपको मालूम होगा कि आपके क्लास 12th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 12th में आपके 2 मेन बुक्स हैं। कौन कौन से? पहला हो गया आपका रेनबो पार्ट 2 और दूसरी है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। ये आपके 2 मेन बुक्स हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की अगर बात करूं तो इसमें आपके टोटल 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश, राइट। और आपकी जो रेनबो पार्ट 2 बुक है ना, इसमें आपको कुल यानी कि टोटल 21 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें आपके 1 से लेकर 11 चैप्टर्स जो है वो प्रोज के रहते हैं एंड 1 to 10 चैप्टर्स आर फ्रॉम योर पोइट्री सेक्शन, राइट। और ये दोनों जो आपका बुक का सिलेबस है ना, आपके एग्जाम में ना अगर ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो इन दोनों बुक को मिलाकर आपके ना ऑब्जेक्टिव लगभग 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। 40 क्वेश्चंस टोटल, ऑब्जेक्टिव आपको 100 पूछा जाता है, और उस 100 में ना 40 क्वेश्चंस जो आते हैं आपके इन्हीं 2 बुक से आते हैं। अब कहोगे सर 40 क्वेश्चंस तो आ गए, 60 क्वेश्चंस कहां से आते हैं? वो मेन बात है ना। 60 क्वेश्चंस कहां से आते हैं सर? तो बुक की तो बात हो गई, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई नहीं, वो है आपका ग्रामर का सिलेबस। ग्रामर में वैसे 10 से 12 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर के आसपास है, लेकिन अभी क्योंकि कुछ ही पल हमारे पास शेष हैं, तो इसके लिए हम सारे चैप्टर्स को नहीं पढ़ेंगे। मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है आपके, जिसमें आपका सबसे पहले आता है टेंस। यहां से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आ गया वॉइस, यहां से भी 3 से 4 क्वेश्चंस पूछते हैं। नरेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोडाल से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आते हैं। प्रीपोजिशन से भी 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। सिंटेक्स से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन टैग से वो 1 या 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन की संख्या देखोगे ना, तो आपके लिए सफिशिएंट है इतना चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है। और साथ ही बुक के अगर आपने अच्छी सी तैयारी कर ली ना, तो अगर मान के चलते हैं कि 40 क्वेश्चन आपके बुक से आ रहा है, तो 40 में अगर आपने 30 भी बना दिया, तो यहां से 20 क्वेश्चंस बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। वो कैसे सॉल्व होगा? तो मैंने आपको हर एक चैप्टर को क्रैश कोर्स के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है और ट्रिक के साथ बताया है। तो अगर आपने बस ट्रिक्स को भी फॉलो कर लिया ना इन 7 चैप्टर्स के लिए, तो आपके लिए इन चैप्टर से 15 से 20 मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो 20 मार्क्स यहां से, 30 मार्क्स वहां से, हो गए 50। हमें 100 में से 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, तो 20 क्वेश्चन यहां से सॉल्व कर लेंगे और वहां से हम आराम से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वैसे उम्मीद तो 30 से 35 की है, तो यहां से जितना क्वेश्चन आप बुक से बनाओगे उतना कम आपको ग्रामर से बनाना होगा। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, इस लास्ट टाइम में ना हमें सारे चैप्टर्स को रिवाइज नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा जाएगा।
है ना। बस इन्हीं गिने 6-7 चैप्टर को आप इतने अच्छे से तैयारी कर लो कि एक भी क्वेश्चन यहां से छूटे ना। और वैसे भी मैंने आपको इतनी बार रिवीजन करवाया है कि ये एक एक रूल आपको याद हो चुका होगा। तो ये था अपना सिलेबस, जहां से आपके कुल पूरे 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, क्योंकि बुक से भी आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह, समरी वगैरह, एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चंस कुछ आते हैं, मैच द फॉलोइंग आता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपके बुक से क्वेश्चन वगैरह आता है, राइट। तो आपको सिलेबस पूरा समझ में आ गया। और ग्रामर की मैं बात करूं तो ये 7 चैप्टर को आपको जैसे याद करना है आप याद करो, ट्रिक याद करो, सॉल्व करो क्वेश्चन, बस सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। अब बढ़ते हैं बच्चे हम लोग अगले स्लाइड पर कि सर स्कोरिंग वाला चैप्टर कौन कौन सा है। एक तो मैंने आपको ग्रामर बता दिया कि उसमें 7 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको 8वां चैप्टर नहीं पढ़ना। अब ये तो हो गया आपके ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म। अब सब्जेक्टिव में भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना, तभी तो आपके रिपोर्ट कार्ड में इंग्लिश का नंबर बढ़ेगा। तो स्कोरिंग एरिया क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको एक क्वेश्चन रहता है, एक डाउट रहता है कि सर ऑब्जेक्टिव तो हो जाएगा, उसमें कोई चिंता नहीं है, कुछ और ऐसा कुछ बताइए हमें जिससे हमारा स्कोर और ज्यादा बढ़ता जाए। तो ये हो गया आपका मेन स्कोरिंग एरिया, जहां पर अगर आपने एसेज पूरे लिख लिए, लेटर और एप्लीकेशन में से कुछ है ना, दोनों में से कोई एक आपको लिखना होता है क्योंकि क्वेश्चन दोनों से पूछे जाते हैं। समरी आपके टोटल 6 समरी होगा। समरी में क्या करना है, सिर्फ एक समरी बनाना है, ठीक है। मैंने समरी की कुछ आपको इंपॉर्टेंट समरीज की लिस्ट मैंने प्रोवाइड करवा दी है, राइट। तो वहां पर आप देख लोगे, अगर आप ऐप में जुड़े हुए हो तो ऐप पर आपको एक गेस क्वेश्चन वाला सेक्शन मिलेगा जिसमें मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट समरी है वो मैंने आपको दे दी है। समरी आपको एग्जाम में सिर्फ एक बनाना है, ठीक है। 3 प्रोज 3 पोइट्री से रहेगा, लेकिन अपने को सिर्फ एक समरी बनाना है, वो भी आप समरी जो है ना पोइट्री सेक्शन से बना लेना, ठीक है। अब कहोगे गुरुजी ऐसा क्यों, हमें तो प्रोज का भी दिया रहता है। तो मैं जो बस कह रहा हूं ना, बस वो सुनो। क्यों, कैसे, अगर, मगर, ये क्वेश्चन अब बिल्कुल मत पूछना। आपको सिर्फ एक समरी बनानी है, वो भी आपके पोइट्री सेक्शन का। उसके बाद आपके पास एक्सप्लेनेशन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपके 2 एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक होता है पोइट्री से, एक होता है प्रोज से। अब पोइट्री में भी 4 ऑप्शन रहेगा, प्रोज में भी 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक एक आपको एक्सप्लेनेशन बना लेना है। अब कहोगे सर बहुत दिक्कत हो रहा है एक्सप्लेनेशन में। सर आपने एक्सप्लेनेशन बता दिया, आपने बोला कि ऐसे लिख लेना, आपने बोला लेटर लिख लेना, आपने बोला समरी लिख लेना, आप बोल रहे हो कि पैसेज भी सॉल्व कर लेना, आप बोल रहे हो मैच द फॉलोइंग भी सॉल्व कर लेना है। आपके लिए बोलना आसान है सर, लेकिन हमारे लिए लिखना बड़ा डिफिकल्ट है। तो बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस ये मोटिवेशन के साथ चलो। क्योंकि मैंने आपको ऐसे की ट्रिक, लेटर एप्लीकेशन की ट्रिक, समरी की ट्रिक बता रखी है, एक्सप्लेनेशन की ट्रिक बता रखी है, मैच द फॉलोइंग तो आपको बस चैप्टर का नाम याद करना है और उसे किसने लिखा है वो याद करना है, ये तो रटा गया होगा आप सभी को। एंड पैसेज भी कैसे सॉल्व करते हैं उसकी भी ट्रिक मैंने दे दी है। तो अगर आपने इन स्कोरिंग एरियाज के लर्न ऑल द ट्रिक्स, अगर आपने सारे ट्रिक्स याद कर लिए ना, तो फिर आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 80+ स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो बस आपको जितना मैंने यहां पर बताया है उन सारे टॉपिक्स का ट्रिक याद कर लो। मैंने नीचे लिख दिया है लर्न ऑल द ट्रिक्स, राइट। तो आपको ये सारे ट्रिक्स याद कर लेने हैं, आपका स्कोरिंग एरिया जो है काफी बढ़ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो 80+ मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। आगे बात करते हैं बच्चे। अब यहां पर सबसे ज्यादा, ठीक है, इस स्लाइड के ऊपर अगर आप देखोगे मैंने 3 कैटेगरी लिखा है, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि मैं जब कमेंट्स पढ़ता हूं ना, जब मैं कहता हूं कि मैं कमेंट पढ़ता हूं,
राइट, क्योंकि जब भी वीडियोस खत्म होती है मैं एक सजेशन सभी स्टूडेंट को देता हूं कि अगर आपको जो भी डाउट मन में लगता है ना, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दिया करना। तो मैं यूं ही नहीं कहता, ठीक है, मैं वीडियो खत्म होने के 1-2 दिन बाद भी उस कमेंट को देखता हूं कि आपका क्या क्या डाउट है। और बहुत अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं और उनका जो डाउट है वो भी अलग अलग रहता है। अब पहले जान लेते हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट का टाइप। यहां पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है ना मुझे मिले जो कहते हैं सर बस पास हो जाए, हमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा सर, बहुत मुश्किल है इंग्लिश, बहुत दिक्कत होता है सर, बस आपके पैर पड़ते हैं किसी तरह पास करवा दो, है ना। तो इसका मतलब स्टूडेंट कहते हैं कि सर 40 से 50 नंबर भी आ गया ना तो हम आपके नाम का 1.25 किलो लड्डू चढ़ा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल 40 से 50 नंबर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि अब समय ही नहीं है ज्यादा कुछ करने का। तो बस 2 काम कर लेना। आप रामबाण जो YouTube पर मैंने पढ़ा रखा है, टोटल 6 क्लास लिया है 1 to 6, आप इस 6 के 6 क्लास को जितना क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया ना रट लो उसको, ठीक है। पहला काम ये करो। और दूसरा, मैंने जितना अभी पीछे जितने 7 चैप्टर के नाम बोले थे ना, जो ग्रामर के मैंने 7 चैप्टर आपको पढ़ाए थे, उन 7 चैप्टर को आप अच्छे से, ठीक है, पढ़ लो, ठीक है। उन 7 चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लो, आराम से आपका 40 से 50 नंबर आराम से आ जाएगा और आप हंसते हंसते आपके कट जाएंगे रास्ते, क्योंकि आप आराम से पास हो चुके होगे, है ना, और ऑब्जेक्टिव पर ही आप पास हो जाओगे, है ना। तो अब आपको चिंता नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ये 6 रामबाण की क्लास कर लो और ग्रामर का सारा ट्रिक याद कर लो, आपका काम हो गया। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी के। दूसरे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हम ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिए हैं, सब्जेक्टिव में कुछ जगह है जहां पे मुझे बहुत डाउट होती है, लेकिन आपने जितना ट्रिक बताया था वो हमने कर लिया और हमको सर कम से कम 70-80 नंबर आ जाए, कुछ ऐसा बता दीजिए, कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हम आराम से 70-80 नंबर ले आए। तो बिल्कुल आपके लिए ये वाली स्लाइड है। आपको भी रामबाण की पूरी क्लास करनी है 1 to 6, पूरी 6 के 6 वीडियोस आप देख डालो, 2x की स्पीड से देख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2x की स्पीड से आप 6 के 6 वीडियोस को देख लो, है ना। पहला काम ये करना है। दूसरा, आपको भी ग्रामर के सारे ट्रिक्स याद कर लेने हैं, है ना। तीसरा काम, आपको ऐसे वाली ट्रिक याद कर लेनी है, समरी वाली ट्रिक याद कर लेनी है, लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक ट्रिक याद कर लो और मैच द फॉलोइंग याद कर लो। मैच द फॉलोइंग से 10 नंबर मिल जाएंगे, लेटर वाले से 5 नंबर हो गया 15, समरी से 5 हो गया 20, ऐसे से 8 हो गया 28, और ये मिलाकर कितने नंबर हो गए, ये मिलाकर आपके 50 नंबर, है ना। तो आराम से आपके जो है आराम से 60 से 80 के बीच में नंबर फिक्स है, कोई नहीं काट सकता, ठीक है ना। तो 50 यहां से, 28 यहां से, 78 तो ऐसे ही हो गया आपका, है ना। तो आराम से आपके 60 से 80 के बीच के नंबर जो आपको चाहिए थे वो आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन आपको इनसे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मार्क्स भी तो ज्यादा चाहिए होगा। अब आते हैं उन ब्राइट स्टूडेंट्स की जो पूरा साल जमकर मेहनत किया है, उन्होंने दिन के 8-8, 12-12 घंटे वो पढ़ते हैं। लेकिन उन बच्चों में से भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे मेरी पर्सनली बातें होती हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा जगह पर कंफ्यूज्ड रहते हैं, सारा कुछ याद कर लिया होता है, ठीक है। जो बच्चे हैं ना जिनको 95 से 100 चाहिए होता है, ठीक है, उनके लिए मैं कह दूं आप रामबाण पूरी, तांडव पूरी और अंतिम प्रहार पूरी जो YouTube पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखी है, पूरा रट जाओ। उसके अलावा आपको सारे ग्रामर के ट्रिक्स, ठीक है, ऐसे ट्रिक, समरी ट्रिक, लेटर, मैच द फॉलोइंग एंड पैसेज, ये सारा कुछ आप कर जाओ, 90 से 100 के बीच आपका स्कोर आराम से पहुंच जाएगा, है ना। 95 प्लस आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई इशू आपको नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरा साल भर मेहनत किया है, अच्छे से चीजों को पढ़ा है ना, राइट। तो अगर
आपको भी अच्छा स्कोर करना है तो आपको जो मैंने यहां पर बताया उसको अच्छे से फॉलो करना, और कमेंट में मुझे यह भी बताना कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो, टाइप ए, टाइप बी या टाइप सी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, है ना। ये सब तो हो गया, हमें पता लग गया कि ग्रामर में हमें कौन से 6 से 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन सा ट्रिक याद करना है, और YouTube पर कौन कौन सी वीडियोस देखनी है। ये तो हो गया, इतना तो सर हम कर लेंगे। लेकिन सर एक और डाउट है, काफी बच्चे पूछते हैं, सर कितना घंटा रोज पढ़ें सर, सर कैसे कैसे क्या पढ़ें, कौन सा कब पढ़ें, कब रिवाइज करें, कब क्या करें, सारे डाउट्स, है ना, इस स्टडी प्लान को देखकर आपके गायब हो जाएंगे। तो यहां पर मैंने अभी, क्योंकि आपके एग्जाम बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आपके लिए ये सबसे पहला काम क्या है, डेली टेस्ट लगाना है आधा घंटा। ठीक है, आधे घंटे में आप आराम से 2 से 3 चैप्टर्स के टेस्ट लगा लोगे, जो मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं ना। यहां पर डेली टेस्ट जो है ना, वो आपके ऑब्जेक्टिव की टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो ग्रामर का हो, है ना, चाहे ग्रामर हो चाहे बुक से हो, आपको डेली कम से कम आधा घंटा टेस्ट में देना है। 10 मिनट में आप आराम से एक टेस्ट दे दोगे, एक चैप्टर आपका 10 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आधे घंटे में आप आराम से 3 से 4 टेस्ट, यानी कि 3 से 4 चैप्टर खत्म कर दोगे। ये डेली करना है ना। उसके बाद आपको, है ना, सारे रूल्स याद कर लेने हैं ग्रामर के, जो मैंने 6 से 7 चैप्टर के आपके बता रखे हैं, और सब्जेक्टिव भी आपको याद करना है। इसमें आप अभी से कम 1 घंटा रोज दो। ठीक है, 1 घंटा सुबह सुबह का टाइम सबसे बेस्ट समय होता है, क्योंकि सुबह आपका दिमाग पूरा फ्रेश रहता है, आप पूरा एनर्जेटिक रहते हो, सुबह शोरगुल बिल्कुल नहीं होता है, और वो समय सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी चीज को याद करने के लिए। तो आप सुबह का टाइम रख लो, ठीक है, जहां पर 1 घंटा आपको ग्रामर के रूल्स प्लस आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, जो मैंने आपको गेस क्वेश्चंस के रूप में दे रखा है, उसको याद करने का प्रयास करो। ठीक है, अभी से लेकर एग्जाम तक, है ना। उसके बाद ये दोनों चीज हो जाए ना, फिर लास्ट में क्या करना है, हर दिन राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जो आपने क्वेश्चन लिखा, याद किया है ना, उसे लिखने का प्रयास करो, है ना। इससे क्या होगा, पहला आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, दूसरा आप जो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह करते हो वो कम हो जाएगा, और तीसरा आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होगा, और आपको यह भी अनुभव हो जाएगा कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं और कितनी स्पीड के साथ लिखते हैं। तो ये 3 काम आप कर लो, इसमें बस आपको 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, ये 2 घंटे आपको रोज इंग्लिश को देनी है। अभी टाइम है आराम से पढ़ने का, मस्त होकर पढ़ने का, क्योंकि अभी हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है ना। बस पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, लेकिन बस पढ़ो। बस कुछ ही दिन की बात है, अभी नहीं तो कभी नहीं, समझे। तो ये काम आपको करना है, मिनिमम 2 घंटे आपको हर रोज निकालने हैं इंग्लिश के लिए, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है, यही वो टॉपिक है जहां पर मैक्सिमम बच्चे को डिफिकल्टी होती है, क्योंकि बाकी अदर सब्जेक्ट्स उनको इजी लगते हैं, लेकिन खासकर बिहार बोर्ड की बात करूं तो इंग्लिश उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो सबसे डिफिकल्ट हो वो सबसे अधिक समय मांगता है। आया बात समझ में। तो आपकी डेली स्टडी प्लान यही रहनी चाहिए अब से लेकर एग्जाम के दिन तक। आगे बात करते हैं, अब आते हैं मेन स्ट्रैटेजी पर। ठीक है, मेन स्ट्रैटेजी जहां पर आपको आपके नंबर्स को इंप्रूव करने के लिए हम आपका साथ देंगे, जहां पर आप और हम मिलकर आपके रिजल्ट को, है ना, और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। उसके लिए मैंने आपके लिए एक मेन स्ट्रैटेजी तैयार करी है। एक तो आपको काम करना है रामबाण, है ना, जो मैंने आपको YouTube पर पढ़ा रखा है वो तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा, है ना, उसके अलावा जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव की जो PDF दे रखी है, जिसमें 2018 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चंस, है ना, मैंने आपको एक PDF दे रखा होगा, है ना, वो आप टोटल क्वेश्चन रट जाओ। नो इफ, नो बट, नो एक्सक्यूज, यू जस्ट हैव टू डू व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। आपको ये सारे, है ना, ऑब्जेक्टिव याद कर लेने हैं।
दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी जिक्र मैं तीसरी बार कर रहा हूं, वो है सारे ग्रामर के रूल्स जो मैंने 7 चैप्टर्स आपको बताए, वॉइस, टेंस, नरेशन, प्रेपोजिशन, मोडाल्स, क्वेश्चन टैग, सिंटैक्स, ये जो 6-7 चैप्टर मैंने आपको बताए ना, उन 7 चैप्टर को कि जितने भी रूल्स है सब पढ़ डालो। सबसे पहले क्या करो, आज हमने टेंस का रूल पढ़ा पूरा, ठीक है, हमने पूरा टेंस का रूल पढ़ा। देखो अब याद करने का तो समय रहा नहीं, अब तो रिवीजन करने का समय है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल याद नहीं है, तो आप अभी भी याद कर सकते हो, बस ट्रिक याद कर लो। क्लियर है? एक ट्रिक पूरा याद करो, यानी कि पूरा टेंस आपने याद कर लिया, और टेंस के जो भी टेस्ट आपके ऐप में लगे हुए हैं उसको दे दो, है ना। जो बच्चे हमारे साथ ऐप में नहीं जुड़े हुए हैं उनके पास क्वेश्चन बैंक होगा, ठीक है, सभी के पास होगा, या तो मॉडल पेपर या तो क्वेश्चन बैंक होगा, कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा ना। तो आपने अगर पढ़ लिया पूरा रूल टेंस का, तो टेंस के जितने भी क्वेश्चंस है ना उसको सॉल्व करो। फिर वॉइस के सारे रूल्स पढ़ो, वॉइस का टेस्ट लगाओ। नरेशन के सारे रूल्स को याद करो, नरेशन का टेस्ट लगाओ। इससे क्या होगा, आपको ना बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, आप मोटिवेशन फील करोगे कि बाप रे हमने तो पूरा पढ़ा और क्वेश्चंस भी हमसे सॉल्व हो रहे हैं। तो ये काम आपको रोज करना है। आपके लिए है ना, कल से या फिर परसों से जो है ट्रिक वाली वीडियो दोपहर को 12 बजे हमारे दिशा हिंदी एंड इंग्लिश चैनल का जो वीडियो सेक्शन है ना, लाइव की बात नहीं कर रहा, वीडियो जो सेक्शन है वहां पर डेली दोपहर 12 बजे से आपको ट्रिक वाली वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। चाहे समरी का ट्रिक हो, एक्सप्लेनेशन ट्रिक हो, एसे के ट्रिक हो, सारी वीडियोस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, ठीक है। और इन वीडियो को अगर आपने बचे हुए समय में भी पूरा याद कर लिया तो गारंटीड आपको 70 से 80 नंबर आने से कोई ही रोक नहीं सकता, ठीक है। जिसके लिए आपको बैच परचेज करना पड़ता है ना, उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। आगे बच्चे, आपको क्या करना है, तांडव जो मैंने सीरीज अभी खत्म की है, ठीक है, जो तांडव जो 1 2 3 3 दिन हमारी तांडव की सीरीज चली थी जिसमें मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बताए थे, उसको याद करना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ जितने भी 21 चैप्टर जो लेसन है आपके रेनबो पार्ट 2 बुक के, ठीक है, रेनबो जो आपका पार्ट 2 बुक है ना, उसमें टोटल आपके 21 चैप्टर हैं। सारे 21 चैप्टर के राइटर का नाम याद कर लो, ठीक है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा था, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था, ठीक है। द सोल्जर पोम किसने लिखा था, रूपर्ट ब्रूक ने लिखा था। माय ग्रैंड मदर्स हाउस किसने लिखा था, कमला दास ने लिखा था। भारत इज माय होम किसने लिखा था, जाकिर हुसैन जी ने लिखा था, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर और उसके राइटर का नाम याद कर लो, क्योंकि यहां से आपके 2 मैच द फॉलोइंग पूछे जाते हैं और एक मैच द फॉलोइंग 5 नंबर का होता है। तो ये 10 नंबर आपके झोली में फोकट का आ जाएगा। तो ये तो आप याद कर ही लेना। और जैसे ही हमारा अंतिम प्रहार खत्म होगा 26 या 27 जनवरी से जो है हम लोग आपके लिए डीओसी का बना हुआ मॉडल पेपर दिशा ऑनलाइन क्लासेस, जो मैं खुद से मॉडल पेपर तैयार करूंगा, वो मैं आपको है ना आपसे सॉल्व करवाऊंगा। आपके लिए ऐप पर भी अपलोड करवा दी जाएगी ताकि आप उससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, राइट। और ये डेली होगा, डेली जो हमारा टाइम बचेगा ना उसमें हम लोग डेली एक एक मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपकी स्कोर और बढ़ती चली जाए, आपका रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाए, आपको अलग से रिवाइज करने का टाइम ना निकालना पड़े, है ना। और एक और सबसे, ये सब कुछ तो चलो हो गया, है ना, लेकिन ये जो बात है ना टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भले ही आपने ऑब्जेक्टिव सारे याद कर लिए, सब्जेक्टिव का एक एक क्वेश्चन आप रट गए, सारे ग्रामर के ट्रिक्स, ऐसे, समरी, एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपने याद कर लिया, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, अगर आपने समय रहते सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखे, तो फिर आप बिल्कुल भी 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाओगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट, है ना। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए बैठोगे ना, तो आपको याद रखना है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा ना, 1 घंटे का समय मिलेगा,
उस 1 घंटे वाले क्वेश्चन को कोशिश करना है कि 45 से 50 मिनट के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व कर लें, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करोगे ना तो याद रखना, पहले क्वेश्चन में टिक कर लियो, ठीक है। डायरेक्टली OMR शीट नहीं भर देना है, पहले क्वेश्चन में टिक कर लेना और आधे घंटे में पूरा सॉल्व कर देना, ठीक है। आधे घंटे में पूरा 50 क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन के तुम्हें आंसर आते हैं ना, उस क्वेश्चन नंबर को टिक कर लेना पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर प्लस ऑप्शन नंबर टिक कर लेना, ठीक है। शुरू से लेकर जो 100 क्वेश्चन है ना। अब ये गलती मत करना कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं तो जो मर्जी हम सब भर देते हैं, कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा। ऐसी गलती जान के भी मत करना, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे ना तो शुरू के 50 क्वेश्चन ही कंप्यूटर आपका रीड करेगा, बाकी के आपने जो 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। शुरू के 50 क्वेश्चन ही, उसमें क्या सही क्या गलत, तो शुरू के 50 क्वेश्चन का ही नंबर आपको मिलेगा। तो इसीलिए जिस नंबर पर आपको 100% श्योरिटी है उसी नंबर का OMR है ना आप मार्क करोगे, यानी कुल आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, 50 से 51 नहीं होना चाहिए। अब आप 60 जो ग्रामर है ना उसमें 50 सॉल्व कर लो, या आप बुक के 40 ग्रामर के 10 कर लो, जैसे करना है करो। 100 क्वेश्चन में बस आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं और वो भी 45 से 50 मिनट के अंदर। उसके बाद आते हैं बच्चा सब्जेक्टिव का, जो आपका एसे वगैरह हो गया, समरी हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, लेटर हो गया, पैसेज हो गया, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, मैच द फॉलोइंग हो गया। उन सारे क्वेश्चन को 90 से लेकर 100 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करना, यानी 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 या 1 घंटा 40 मिनट के अंदर आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, है ना। और जो समय आपका बच जाएगा, लगभग 15 से 20 मिनट आपके बचेंगे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, उन 15 से 20 मिनट को क्या करना है बच्चे, रिवीजन करना है कि जो भी आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें कुछ गलती तो नहीं है। अगर आप सब्जेक्टिव बना रहे हो उस समय आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप स्पेस छोड़ देना, जगह छोड़ देना, उसको सोचने के लिए मत बैठ जाना, टाइम खराब होगा। भूल गए, जगह छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। एक बार आप पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद जब समय बचेगा ना तब जाकर उस पर चिंता करना, उसके बारे में सोचना, बनाकर लिखना, जो करना है बाद में आगे करना। लेकिन पहले जो है पूरा क्वेश्चन बना लेना, एक 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 करके, समझे बात। तो लास्ट में कम से कम 15 से 20 मिनट आपके पास बचने चाहिए पूरा रिवाइज करने के लिए कि कहीं आपने कुछ गलती तो नहीं कर दिया। अगर आप ऐसा करोगे ना तो फिर आप आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और ये मास्टर प्लान है, आपको इसी टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है, अपना एग्जाम देना है, राइट। और सबसे लास्ट है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो सारे स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। और इस पॉइंट पर, ये जो 6 पॉइंट है ना, इस पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही सारी चीजें होती हैं, क्योंकि ये सारा चीज जो है ना आपका या तो हेल्थ बिगाड़ेगा या टाइम खराब करेगा, जो इस वक्त हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वी कांट अफोर्ड टू लूज आवर टाइम, राइट। हम इस समय अपने टाइम को लूज करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, एक एक सेकेंड हमारे लिए कीमती होता है। उसके साथ हमारा हेल्थ भी, कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, है ना। जैसा खाओगे वैसा तुम्हारा दिमाग चलेगा। तो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने हेल्थ पर ध्यान देना, है ना। और हेल्थ पर ध्यान देने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर कम से कम 6 से 8 घंटे की स्लीप, है ना, आप ले सकते हो। अभी एग्जाम टाइम है तो मिनिमम 6 आवर्स, ठीक है, मिनिमम 6 घंटे आपको सोना ही सोना है। एनी हाउ, कितना भी प्रेशर क्यों ना रहे, 6 घंटे की मिनिमम स्लीप आपको इस वक्त चाहिए। दूसरा, प्रॉपर डाइट, है ना। फास्ट फूड को बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। तला भुना खाना बिल्कुल बंद कर दो। स्प्राउट्स खाओ, अभी ठंडियों का समय चल रहा है, अभी बहुत सारे आपको सैलेड मिल जाएंगे, गाजर मूली टमाटर, जम के खाओ। घर का बना हुआ प्रॉपर डाइट आपको लेना है।
है ना, बिल्कुल, क्योंकि अगर हमने कुछ फास्ट फूड वगैरह खाया, तबीयत खराब हो गई, एग्जाम नहीं दे पाओगे, टेंशन हो जाएगा। तबीयत खराब होने का मतलब है आपका कीमती समय बर्बाद। तो इसीलिए प्रॉपर डाइट लेना है। स्टूडेंट को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेडिटेट करना। कम से कम आप रोज 5 से लेकर 10 मिनट तक मेडिटेशन करो, मतलब ध्यान से बैठ जाना है। नहा के आते हो सुबह सुबह ना, आराम से ध्यान लगाकर 10 मिनट बैठ जाओ, है ना। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन सेल्स डेवलप होता है, जिससे आपको थोड़ा शांति फील होगा, दिमाग रिलैक्स होगा, चीजें बहुत जल्दी याद होंगी। तो 5 से 10 मिनट रोज मेडिटेशन करना है। और ओम या फिर किसी भी भगवान का नाम ले लो, बस उनके बारे में सोचना है। दिमाग यहां वहां भटके, लेकिन वापस से उस पर फोकस करना है। उसके बाद बच्चे एक्सरसाइज, कम से कम आधा घंटा रोज एक्सरसाइज करो। इसका यह मतलब नहीं कि हम जिम करने लग गए हैं। रनिंग पे जाओ, पुशअप्स मार लो, है ना, दंड बैठक कर लो, घर में जो भी चीजें हैं ना, उसमें आप यूज करो एक्सरसाइज करने का। क्योंकि अगर आपका बॉडी हेल्दी रहेगा तो माइंड हेल्दी रहेगा। ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई शादी हो, है ना, कोई मरनी का भोज हो, किसी बर्थडे की पार्टी हो, कोई इंगेजमेंट पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, अवॉइड कीजिए, मतलब वहां नहीं जाना है। अगले साल चले जाना, अभी बिल्कुल नहीं। दूसरा, अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो सबसे ज्यादा टाइम ये आपका किल करेगा। अभी से 10-15 दिन नो सोशल मीडिया, बिल्कुल नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, ओनली व्हाट्सएप। क्योंकि व्हाट्सएप पे आपको नोटिफिकेशन जाएगी हमारी दिशा ऑनलाइन क्लास की। बस आपके मोबाइल में सिर्फ 2 ऐप चलने चाहिए। पहला हो गया व्हाट्सएप और दूसरा हो गया आपका दिशा ऑनलाइन क्लास का ऐप। बस, इसके अलावा एक और तो यूट्यूब, कुछ नहीं। नो सोशल मीडिया। अगर आपने ये सारा चीज फॉलो कर लिया, है ना, तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर करने से इंग्लिश में कोई रोक नहीं सकता। यह मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, राइट। तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और आपके मन में अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। एक क्वेश्चन आपके मन में रह गया होगा, वो क्वेश्चन क्या है कि सर एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखना है। तो इस पर भी मैं बहुत ही जल्द डिटेल में एक वीडियो आप सबके पास लेकर आने वाला हूं, जिसको देखने के बाद जो भी रहा सहा डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो काफी पसंद आई होगी आप सभी को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि ये जो है एग्जाम टिप्स, जो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी है ना, ये उन तक भी पहुंच पाए और वो लोग भी बहुत अच्छा अपने एग्जाम में स्कोर कर पाए, राइट। तो इसी के साथ बच्चे, मैं एक बार फिर से आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड आई होप कि आप बहुत अच्छा स्कोर करो, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखना है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे अहेड।